एक और बड़ी खबर देहरादून से है। आपको बता दें, चार धाम यात्रा में बढ़ने लगी है श्रद्धालुओं की संख्या। बड़ी संख्या में चार धाम पहुंच रहे तीर्थयात्री। सीएम यात्रा की व्यवस्थाओं की कर रहे हैं मॉनिटरिंग। श्रद्धालुओं को सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास है। तो ये खबर जो है देहरादून से है, जहां पर चार धाम यात्रा में बढ़ने लगी है श्रद्धालुओं की संख्या। बड़ी संख्या में चार धाम पहुंच रहे तीर्थयात्री। सीएम यात्रा की व्यवस्थाओं की कर रहे हैं मॉनिटरिंग। श्रद्धालुओं को सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रयास भी ज्यादा से ज्यादा किए जा रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ उत्तराखंड के ब्यूरो हेड सोनू सिंह फोन लाइन पर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, बात की जाए, चार धाम की यात्रा में लगातार जो है श्रद्धालुओं का जत्था पहुंच रहा है, सैलाब पहुंच रहा है, जिसको लेकर शासन प्रशासन ने व्यवस्थाएं भी दुरुस्त कर रखी हैं। आखिर क्या कुछ व्यवस्थाओं में दुरुस्ती की जा रही है? देखिए, जो व्यवस्थाएं हैं उनको ज्यादा से ज्यादा कैसे उनको और बेहतर किया जा सकता है, शासन प्रशासन पूरा सरकारी तंत्र इसी कवायद में जुटा हुआ है। कुछ समय पहले ही मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव से फीडबैक लिया है, अपडेट लिया है, क्योंकि स्वयं मुख्यमंत्री ही मॉनिटरिंग कर रहे हैं और समय समय पर शासन के उच्च स्तरीय अधिकारियों से अपडेट भी ले रहे हैं। तो ऐसे में जो श्रद्धालु बड़े मनोभाव के साथ यहाँ पर गंगोत्री धाम, यमुनोत्री धाम, केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं। और अब चूंकि सिखों का जो पवित्र धार्मिक तीर्थ स्थल है हेमकुंड साहिब, वहां पर भी श्रद्धालु पहुंचना शुरू हो जाएंगे। 22 तारीख से इसकी शुरुआत हो जाएगी। तो ऐसे में लगातार सरकार के स्तर से, शासन के स्तर से, पूरे सरकारी तंत्र के स्तर से ये प्रयास किए जा रहे हैं कि जो सुविधाएं हैं वो ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालुओं को उपलब्ध कराई जाए, क्योंकि लाखों लाख श्रद्धालु जो हैं वो दर्शन कर चुके हैं। बड़ी संख्या में तकरीबन 29 लाख के लगभग जो है वो श्रद्धालु ऑनलाइन जो पंजीकरण है वो करा चुके हैं। और बड़ी संख्या में यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं। और ऐसे में जब मैदानी क्षेत्रों में भीषण गर्मी का कहर शुरू हो गया है, तो पर्वतीय क्षेत्रों का मौसम चूंकि खुशनुमा बना हुआ, लिहाजा इस लिहाज से भी बड़ी संख्या में तमाम श्रद्धालु, तमाम भक्त जो हैं वो उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। व्यवस्थाएं जो हैं वो प्रभावित ना हो, यही वजह है कि मुख्यमंत्री अधिकारियों से अपडेट भी ले रहे हैं, मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं और जहां पर जो आवश्यकता है उसके लिए दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो चार धाम यात्रा है, जिसमें अब श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने लगी है, निश्चित तौर पर ये यात्रा जो है सफल साबित होगी। और इसके साथ साथ जो यात्री यहाँ पहुंच रहे हैं यात्रा करने के लिए, वो अपनी यात्रा का अच्छा अनुभव लेकर के, एक सुरक्षित यात्रा का, सुगम यात्रा का अनुभव लेकर वापस उत्तराखंड से रवाना होंगे, ऐसी उम्मीद की जा रही है। चलिए सोनू, आप हमारे साथ बन रहिएगा, आगे आपसे भी जानकारी लेंगे। तो एक खबर जो देहरादून से है, जहां पर चार धाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। देश विदेश से यहां पर जो लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। हालांकि आपदाओं वाला प्रदेश है, प्राकृतिक आपदाएं यहाँ पर बहुतायत में आती हैं, उसको लेकर शासन प्रशासन ने भी कमर कस रखी है। और आपदा प्रबंधन समिति जो है इसकी पूरी मॉनिटरिंग कर रही है, सरकार इसकी पूरी मॉनिटरिंग कर रही है और श्रद्धालुओं को हर संभव सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रयास कर रही है।